स्टूडेंट, आज आप लोगों को केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाना है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है, ये भी एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आपने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को पढ़ना भी है और सुनना भी है, तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है केमिकल एनालिसिस में। और इस टेक्निक में क्या चीज़ होती है, इसमें सल्यूट को सेपरेट किया जाता है। देखें, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे सल्यूट को सेपरेट किया जाता है सॉल्यूशन से। कैसे? जब आप सॉल्यूशन को किसी भी सॉल्वेंट के साथ शेकिंग करते हो, जिसमें वो सॉल्वेंट जिसमें सल्यूट ज़्यादा सोलूबल हो, और एक ऐसा सॉल्वेंट उसमें डालते हो जो सॉल्यूशन में मिक्स ना होता हो। मेरी बात आप माइंड में रखना। मैं आपको एक जर्नल से एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हुए पड़े हैं। अब आप चाहते हो कि उस सॉल्यूशन में से हम सल्यूट को सेपरेट करें, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा सॉल्वेंट उसके अंदर डालोगे, उस सॉल्यूशन के अंदर, जो मिक्स ना होता हो, जो उस सॉल्यूशन में मिक्स ना हो, वो उस सल्यूट में मिक्स हो, यानी कि उस सल्यूट को वो बाहर निकाल ले। अब फ़र्ज़ करो जो सॉल्वेंट आप उसके अंदर डालो और वो खुद ही मिक्स हो जाए, तो फिर तो आपका काम पूरा ना हुआ। आप तो चाहते हो कि सॉल्वेंट और सल्यूट जो पहले सॉल्यूशन बना के बैठे थे उसमें से सल्यूट को अलग करो। अब अगर आप लोग एक ऐसा सॉल्वेंट डालते हो जो उस सल्यूट के लिए तो अट्रैक्शन रखता हो लेकिन उस सॉल्यूशन में मिक्स ना हो जाए, तो इसको कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्योंकि वो सॉल्वेंट गया था ना उस सॉल्यूशन के अंदर और आपके सल्यूट को निकाल के लाया, तो सॉल्वेंट हो गया, निकाल के लाया, सेपरेट किया, अलग किया, प्योरीफाई किया, उसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है सेपरेट करना, प्योर करना, किसी चीज़ को निकाल लेना। अब ये बेटा डायग्राम को देखिए गौर से। आपको इस डायग्राम में दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक ईथर लेयर और एक वाटर लेयर। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है जो कॉमन लेबॉरेटरी एग्जांपल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, वो ईथर एक्सट्रैक्शन है। अब आपको दो लेयर्स नज़र आ रही होंगी, एक ईथर और एक वाटर। अब आज मैंने यही आपको समझाना है। अब आम तौर पर बेटा यूजुअली इट इज़ डन बाय प्लेसिंग द सॉल्यूशन एंड द सेकेंड लिक्विड इनटू अ सेपरेटिंग फनल। ये फनल है आपके पास, इसमें आपने एक सेकेंड लिक्विड ऐड कर दिया, वही लिक्विड सेपरेट करेगा किसी भी चीज़ को। द फनल इज स्टॉपर करते हैं एंड द टू लिक्विड आर शेकन टुगेदर। अब हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करो ईथर और वाटर आपस में मिक्स हुए पड़े हैं, फुल इनको आप हैंड शेक करोगी, हिलाओगी। अब होगा क्या, अब ज़रा देखिए। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है ईथर एक्सट्रैक्शन। ये यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम वाटर। फ़र्ज़ करो बेटा कि पानी के अंदर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कोई भी प्रोडक्ट है वो पानी के अंदर है, और आप चाहते हो कि हम उस पानी में से उस ऑर्गेनिक मटेरियल को सेपरेट करें, पानी में से उस ऑर्गेनिक मटेरियल को अलग करें। अब आप ऑर्गेनिक मटेरियल को पानी में से अलग कैसे कर सकते हो, आप कोई ऐसा सॉल्वेंट ढूंढो जो पानी में तो हल ना होता हो लेकिन उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होता हो। तो आपने ईथर ढूंढा, क्योंकि ईथर पानी में हल नहीं होता, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाता है, उसको अपने अंदर अलग कर लेता है। अब मेरी बहनें, आपने क्या किया, अब देखें नीचे वाली लेयर देखें, वाटर लेयर। ये सिर्फ वाटर नहीं था, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी था। अब उस ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने आप ने अलग करना है।
अब आप क्या करोगी, आप उसमें ईथर डाल दोगी। अब ईथर पानी में हल तो नहीं होगा, लेकिन पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने अंदर हल कर लेगा और फिर एक लेयर बन जाएगी ईथर के ऊपर वाटर के नीचे। तो आप उस लेयर को सेपरेट जब कर लोगे तो अंडरस्टूड है जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो चला जाएगा उसी ईथर लेयर में चला जाएगा। और इस तरह आप इसको सेपरेट कर दोगे, हिलाते रहोगे उस वक्त तक जब तक वो ऑर्गेनिक मटेरियल पानी को छोड़कर ईथर लेयर में शामिल नहीं हो जाता। स्टूडेंट, इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या इसको सेपरेशन लॉ भी कहते हैं, या इसको पार्टीशन लॉ भी कहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ अक्सर जो है ना मैंने पेपर में आते देखा है, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखें इसकी डेफिनेशन भी है कि दिस लॉ स्टेट दैट अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। देखें ना, वही ऑर्गेनिक मटेरियल जो था जिसको हमने सॉल्यूट कहा बेटा, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है दो इमिसिबल यानी कि जो आपस में हल न होते हों लिक्विड में जो है ना, और फिर वो ज़्यादातर उसमें चला जाता है जिसमें वो हल होना चाहे। अब जिस तरह पानी और लिक्विड टू इमिसिबल जो है ना, पानी और ईथर टू इमिसिबल लिक्विड है, और ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें जाएगा जिसमें वो तो दोनों आपस में हल नहीं होते, लेकिन वो ईथर लेयर में चला जाएगा। तो अपने इसको भी देखना है। अब इसकी एक एग्जांपल उन्होंने दिया है पोटाशियम KI, पोटाशियम आयोडाइड की। ये एग्जांपल थोड़ी सी कम्प्लेक्स ही है, लेकिन आपने इसको देखना है। अब देखें, आपने आयोडीन ली जो कि सलोबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, फिर उसको आयोडीन आयन के साथ मिलाया तो I3 सलोबल इन वाटर बना। अब देखें, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड में सलोबल है, एक वाटर में। अब वही चीज़, अब एक वाटर में एक कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें जो है ना दो इन लिक्विड को आपस में मिक्स करोगे, और जो सल्यूट होगा वो उसमें जाएगा जिसकी लेयर ऊपर आ जाएगी, और फिर आप उसको सेपरेट कर लोगे। तो आप लोगों ने इसको देखना है, रीड करना है, पढ़ना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना है। और आयोडीन के बारे में तो जानते हो ना, वो पर्पल कलर है, तो वहाँ कलर शो होंगे, आपको फील हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किस लिक्विड में जो है ना सलोबल है। तो बेटा आपने आज के इस टॉपिक में से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में से आपने सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ याद करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन करनी है, जो कि इसकी डेफिनेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक अ सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद द सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल एंड द एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्यूशन। ये तकरीबन दूसरी लाइन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी ये डेफिनेशन है। उसके बाद नीचे एग्जाम्पल में आप लिख दोगी द मोस्ट कॉमन लिबर्टी एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज ईथर एक्सट्रैक्शन। बस अगर वो प्रोसीजर पूछे तो लिखना है, नहीं तो फिर सिर्फ यही लिखोगी। फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ को भी शॉर्ट क्वेश्चन में देखोगी। कोई मसला हो मुझे बताना है। इंशाल्लाह आखिरी जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है क्रोमेटोग्राफी। वो ज़िंदगी बशर तो नेक्स्ट टॉपिक में वो क्लियर हो जाएगा, तो आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे बशर्ते ज़िंदगी। काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि इसका होमवर्क किया करें, इसको बार बार लिखा करें। अगर आप लोग FSC कर रहे हो तो फिर आप लोगों को रिलैक्स होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को अर्क रेजी की ज़रूरत है, आप लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तब ये FSC होगी। और तब वो जो आपके देखे हुए ख्वाब थे डॉक्टर, इंजीनियर बनने के, या जो भी डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करोगी, तब आप वहाँ जा सकोगी, ऐसे नहीं जा सकोगी। अगर आपने सीरियस ना लिया कि ये तो ऑनलाइन लेक्चर आ रहे हैं, हम देख तो रहे नहीं, और आप इंजॉय करते रहो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है FSC करने का। खुदारा आप सीरियस हो जाएं और आप टाइम को गनीमत जानें। और रोज़े क़यामत आपसे इस टाइम के बारे में भी पूछा जाएगा कि आपने उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया। तो आपने मेहरबानी करके उसको स्टडी में यूज़ करना है। कोई मसला हो आपने मुझसे पूछना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।